मैं आपको आज अपना एग्जैक्ट प्लान बताऊंगा कि मैं क्या क्या खाता हूं इस तरह का बॉडी बनाने के लिए। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मुझे 11 इयर्स अप्रोक्स लगे हैं यहां से यहां तक पहुंचने में, और ये सब मैं जॉब प्रिपरेशन, जॉब अभी कर रहा हूं उसके साथ में कर रहा हूं, और कैसे एग्जैक्टली मैं अपना मील प्लान फॉलो कर रहा हूं। सो अगर आपका सिनेरियो भी इस तरह का है और आप भी इस तरह का मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब में हो या फिर बहुत बार ट्रैवल करते हो, तो आप कैसे इस मील प्लान से अपना इंस्पिरेशन ले सकते हो, आगे देखिए वीडियो, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। मैं अपना एक आइडिया देता हूं। मैं 5 फीट 7 इंच का हूं, मेरा बॉडी वेट अभी 69 kg है, एक स्मार्ट स्केल है फिटर का, उसके हिसाब से मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 17.4% है, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट हो सकता है, बट रफली आप लेके चल सकते हो। मेरा बॉडी वेट, बॉडी फैट एक्चुअली अराउंड 15% के आसपास होगा। सो 15% बॉडी फैट में भी मेरे एब्स पॉप होके दिखते हैं। सो जो मिसकंसेप्शन है लोगों का कि बिलो 10% सिंगल डिजिट बॉडी फैट जाना पड़ता है आपके एब्स को पॉप होने के लिए, अगर आप अच्छा डाइट मेंटेन कर रहे हो, अच्छी तरह से वर्कआउट कर रहे हो और आपका मसल मास काफी ज्यादा है, सो वेल बियॉन्ड 10%, लाइक 15-16% में भी आपका एब्स प्रोमिनेंटली दिख सकता है। अब मैं दूसरे लोगों के बारे में एग्जांपल नहीं दूंगा कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैं एज इट इज क्या खाता हूं वो इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। पहले डिस्क्लेमर में बता देता हूं, ये कोई वेजिटेरियन डाइट नहीं होगा। मैं 365 डेज नॉन वेज खा लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो, आप मेरा ये वीडियो फॉलो कर सकते हो, आपको वहां पे एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। मेरा दिन स्टार्ट होता है खाली पेट जिम के वर्कआउट से। मैं 1 कप कॉफी पीता हूं। रिसेंटली मैं एक नेस्प्रेसो का पॉड कॉफी मशीन लाया हूं जिसमें मेंटेनेंस बहुत कम है और उस पे काफी अच्छे कॉफी बनते हैं। हालांकि उसका थोड़ा कॉस्ट पर कॉफी कॉस्ट 50-60-70 रुपीज पड़ जाता है, बट एनीवे उस पे बहुत अच्छा कॉफी बनता है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, 4:30 तक मैं 2 कप एस्प्रेसो या फिर लुंगो पी लेता हूं। उसके बाद वैसे लुंगो मतलब कॉफी का टर्म है, वो ज्यादा कॉफी देता है, वो एनीवे व्हाटएवर। तो मैं 2 कप कॉफी पी लेता हूं और उसके बाद मैं सीधा खाली पेट जिम निकल जाता हूं। साथ में एक बड़ा पैकेट 20-22 रुपए वाला जो ग्रीन रुपए वाला ओआरएस आता है वो मैं लेके जाता हूं 1 लीटर पानी में। अब जिम में वर्कआउट होने के बाद जब मैं घर में वापस आता हूं, उसके बाद मेरा रहता है 2 स्कूप हुए प्रोटीन, उसके साथ 2 स्कूप क्रेटीन। 2 स्कूप क्रेटीन मतलब अप्रोक्सीमेट 10 ग्राम। सो अगर 3 ग्राम का एक स्कूप है तो 3 स्कूप लेना है, 5 ग्राम का एक स्कूप है तो 2 स्कूप लेना है। वो मैं पानी के साथ घोल के पी लेता हूं। वही होता है मेरा ब्रेकफास्ट, वही होता है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। अब मैं सीधा ऑफिस के लिए प्रिपरेशन जब करता हूं वो अराउंड 9:30 बजे, और मैं 10 बजे ऑफिस निकल जाता हूं। इन बिटवीन में अपना एडिटिंग ये सब काम थोड़ा बहुत निपटा लेता हूं। लंच मेरा पैक होके जाता है। लंच में अपना डिस्क्लेमर बताता हूं, मैं खुद से नहीं बनाता। मेरे घर में एक कुक है, वो खाना बनाती है, लेकिन खाना काफी सिंपल रहता है। मैं अपना लंच का डिटेल आपको बताता हूं। लंच में मैं खाता हूं 2 या 3 रोटी। मैं बहुत स्ट्रिक्टली कैलकुलेट नहीं करता कि रोटी को वे इन करके मशीन में इतना ग्राम हो गया आटा, ऐसा नहीं करता। 2 या 3 रोटी। उस दिन अगर ब्रेकफास्ट के बाद मुझे थोड़ा ज्यादा भूख लगता है, नॉर्मली लेग डे होता है या फिर मैंने उस दिन ज्यादा कार्डियो करा होता है, उस मुझे ज्यादा भूख लगता है, तो मैं 3 रोटी लेता हूं। तो मैं 3 रोटी, नॉर्मल साइज की रोटी, उसके साथ मेरे रहते हैं 300 ग्राम ऑफ चिकन। चिकन को मैं मैरिनेट करके एयर फ्रायर में डालता हूं। कभी कभार मैं अपनी जो कुक हैं उनको बोलता हूं 1 चम्मच तेल में उसको मसाला देके भून लेने को। एनीवे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन पेस्ट के साथ 1 चम्मच तेल में उसको भूनना है, और नॉर्मल जैसे चिकन बनाते हैं उसी तरह से करना है। बस ध्यान रखना है 1 चम्मच से ज्यादा तेल यूज ना हो। कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं। नीचे कमेंट में मत पूछना रेसिपी बता दो, कोई रेसिपी नहीं। अपने मम्मी पापा जिनको भी चिकन बनाना आता है उनको बोलो, वही चिकन बनाना सिखा देंगे। बस उस पर 1 चम्मच तेल डालेंगे। आप बोलोगे 1 चम्मच तेल में कैसे होगा? हो जाएगा। तेल से कोई रिलेशन नहीं होता है मसाला भूनने का। तेल ज्यादा डाल देते हो तो मसाला नीचे चिपकता नहीं है। उसके जगह पानी कंटिन्यूअसली डालते हुए मसाले को भून सकते हो। लेकिन उस पे क्यों दिक्कत होता है, आपको बार बार खड़ा होकर पानी डाल डाल के मसाला को थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाना पड़ेगा, अदरवाइज वो नीचे चिपक जाएगा। उसी रीजन के लिए लोग ज्यादा तेल डाल देते हैं, बिकॉज तेल सस्ता पड़ता है, उनको खड़ा होकर रहना नहीं पड़ता। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज परचेज कर लो फिलिप्स का एयर फ्रायर, जो कि 4 से 6 हजार के रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा, सालों साल चलेगा।
मैं जितने लोगों को ट्रेन करता हूं सबको मैं वही एयर फ्रायर खरीदवाता हूं, या फिर आप कोई भी एयर फ्रायर ले सकते हो, लेकिन इट विल बी वैल्यू फॉर मनी। उस पे क्या होता है, आपको 1 चम्मच तेल देने की भी जरूरत नहीं है। उसको बस मैरिनेट करो अदरक लहसुन पेस्ट और 1 चम्मच दही के साथ, और उस मैरिनेट को एयर फ्रायर में डालो, उस पर आपका काम हो जाएगा, बहुत टेस्टी भी लगेगा। उसके साथ घर में बना हुआ दाल, हर दिन अलग अलग टाइप का दाल बनता है, जो भी एक कटोरा दाल है वो एक दाल, और कोई भी एक सब्जी। अब बोलना मत कि रेसिपी दे दो, घर में कुछ भी सब्जी बनता है, भिंडी का सब्जी, लौकी का सब्जी, कद्दू का सब्जी, आलू का सब्जी, कुछ भी सब्जी बनता है मैं वो लेके जाता हूं। बट हम लोग का जो कुक जो है उनको मैं बोल के रखा हूं कि आपका हर एक मेरा पोर्शन में आधा से 1 चम्मच, उससे ज्यादा तेल यूज नहीं होगा। बीट लाइक चिकन, बीट लाइक दाल, बीट लाइक कोई भी सब्जी। सो मैक्स जो लंच में मेरा 2 से 3 चम्मच, पूरा लंच में 2 से 3 चम्मच तेल यूज होता है। अगर आपको पसंद है आप घी भी डाल सकते हो, देयर इज नो इश्यू इन दैट। उसके साथ मेरा एक डिजर्ट रहता है। डिजर्ट में नॉर्मली मैं प्रोटीन बार का आधा पीस ले लेता हूं, वो थोड़ा मीठा लगता है, मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा एक नॉर्मल लंच होता है। मैं फिर से समराइज कर रहा हूं, 3 रोटी, 300 ग्राम चिकन, 1 कटोरा दाल, उसके साथ घर का 1 कटोरा सब्जी, उसके साथ प्रोटीन बार का हाफ। उसके बाद डिनर। मैं ऑफिस से 6 बजे के आसपास आता हूं और 6:30 7 बजे के मैक्स तक मैं डिनर खत्म कर लेता हूं। आपको मैं वही सजेशन दूंगा, डिनर से मतलब रात को सोने से 2 घंटा पहले एटलीस्ट अपना डिनर खत्म कर लो। ऐसे ऑफिस से आने के बाद कोई काम नहीं रहता, हम लोग मोबाइल में स्क्रोलिंग करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, यहाँ पे देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और डिनर को डिले करवाते हैं। डिनर हो सके तो लंच के साथ ही बना लो और उसको रात में गर्म करके खा लो, या फिर मेन आइटम बना लो और एक कोई छोटा मोटा आइटम वो रात को फिर से बनाओ और उसको खाओ। नथिंग रॉन्ग। चीजों को अगर आप फ्रिज में डाल रहे हो कोई विटामिन लॉस नहीं होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन थोड़े बहुत लॉस होते हैं जो कि आप अलग से रिप्लेनिश कर सकते हो, लेकिन इससे आपका फ्रिज में चीजें रख के उसको गर्म करके खाने से आपको कन्वीनियंस बहुत पड़ता है। जॉब करते हो, जॉब प्रिपरेशन करते हो, आपको बहुत हेल्प होता है। आपके मैक्रोज एंड माइक्रोज को, टारगेट को हिट करने में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो डिनर मेरा बहुत सिंपल रहता है। मैं लंच में राइस नहीं खाता तो मैं डिनर में राइस खाता हूं। 150 ग्राम ऑफ राइस, 150 ग्राम ऑफ राइस, उसके साथ 2 या 3 अंडा, होल एग, डिपेंड करता है। कभी मैं बॉइल्ड खा लेता हूं, कभी अंडे का करी खा लेता हूं, कभी अंडे का ऑमलेट खा लेता हूं। करी है तो हाफ स्पून से 1 स्पून ऑयल में बना होगा, बॉइल्ड है तो नहीं आएगा ऑयल उसमें, ऑमलेट है तो अगेन हाफ से 1 स्पून ऑयल में बनेगा। पैन में 1 स्पून ऑयल डाल के आप इजीली ऑमलेट बना सकते हो। हमने कभी ट्राई नहीं किया इसलिए हम लोग को लगता है ज्यादा ऑयल चाहिए होता है, ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए होता है। ठीक है, उसके साथ 1 कटोरा दाल, उसके साथ थोड़े बहुत सब्जी। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है तो हर एक मील के बाद मैं थोड़ा बहुत मीठा कंज्यूम करता हूं। अब ये पूरा जो मील है वो आपको रफली 2000 कैलोरी के आसपास आएगा, और रफली बोल रहा हूं बिकॉज मैं हर एक चीज को वे इन करके नहीं करता। 140 ग्राम के आसपास प्रोटीन, बहुत हेल्दी है, बहुत इजी टू ईट है, बहुत ज्यादा खाना नहीं है, नहीं खाना है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप घर में नहीं बना सकते। पूरा घर का खाना ही है, पूरा घर का खाना है। बस 2 स्कूप हुए प्रोटीन है, उसको आपको देखना है। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते उसके सब्स्टिट्यूट्स आपको ढूंढने हैं। मैं जो एग्जैक्टली करता हूं मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो ऐसे और इंफॉर्मेटिव चीजें आगे देखने के लिए। बाय, थैंक यू।